देश के पीएम मोदी ने अगले 25 साल में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। 2047 में जब देश आज़ादी के 100 साल का जश्न मना रहा होगा तो भारत को विकसित देशों की लिस्ट में शुमार करने का ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक अनुमान है कि 2047 तक देश की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। फिलहाल यह $3.3 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P के मुताबिक आने वाले 7 सालों में ही भारत की नॉमिनल जीडीपी $7.3 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। इस तरह से 2030 तक भारत के जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का अनुमान है। नीति आयोग भारत को 2047 तक लगभग $30 ट्रिलियन की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है। विजन डॉक्यूमेंट देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी संस्थागत बुनियादी बदलावों और सुधारकों की रूपरेखा तैयार करेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि विजन इंडिया एट 2047 का ड्राफ्ट दिसंबर 2023 तक तैयार हो जाएगा और अगले 3 महीनों में इसे पेश किया जाएगा। दरअसल नीति आयोग मध्य आय के जाल को लेकर चिंतित है। आयोग का मानना है कि भारत को गरीबी और मध्य आय के जाल को जोड़ना होगा। मई 2023 में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से भारत को 2047 तक विकसित बनाने की दिशा में काम करने को कहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विकसित देश बनाने के बाद भारतीयों की कमाई पर क्या असर होगा? इसको समझने के लिए विश्व बैंक की विकसित राष्ट्र की परिभाषा को जानना जरूरी है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति $12,000 यानी सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो फिर वो देश उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था यानी डेवलपमेंट इकोनॉमी माना जाता है। नीति आयोग के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक अगर भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना है तो इकोनॉमी को 2030 से 2047 तक सालाना 9% की रफ्तार से बढ़ाना होगा। ऐसे में विजन डॉक्यूमेंट में इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी स्ट्रक्चर बदलाव और सुधारों के बारे में बताया जाएगा।